नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड कौन सा है और यह कैसे स्टार्ट हुआ था? इस सवाल का जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। जैसा आप किसी इंसान के बारे में बात कर ले या कोई चीज के बारे में बात कर ले, हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। ठीक वैसे ही हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है। आज हम एक ऐसे बड़े ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया को दिखाया है। इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, साथ ही साथ इस कंपनी ने 2 वर्ल्ड वॉर भी देखे हैं। चाहे कितनी भी नई टेक्नोलॉजी क्यों ना आ गई हो, लेकिन यह कंपनी डटी रही। हालांकि कंपनी ने मार्केट क्रैश होने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया। इस कंपनी को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस बाइक की काफी क्रेज रहती है, यानी कि इस बाइक को काफी लोग पसंद करते हैं और बाइक यंगस्टर के बीच में बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी में भी इस बाइक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस ब्रांड की बाइक किसी भी तरह की कह सकते हैं इंडिया में इस तरह की ब्रांड की जो बाइक है बहुत ही ज्यादा बिकती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बाइक में प्लास्टिक ना के बराबर यूज होता है। इस कंपनी की बाइक काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इतना सब कुछ बचाने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में। रॉयल इनफील्ड एक बाइक नहीं, यह लोगों की इमोशन इससे जुड़ी हुई है। रॉयल इनफील्ड के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। वैसे तो इस कंपनी की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन इसकी हिस्ट्री इससे भी पुरानी है। इस कंपनी ने लगभग 122 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपने कस्टमर को हर बार एक नए तरीके से सेटिस्फाई किया है। इसकी क्वालिटी की वजह से आज भी यह बाइक लाखों में बिकती है। इसके बहुत से चाहने वाले हैं। और इस कंपनी की शुरुआत की बात कर लिया है तो इस कंपनी की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में की गई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी, और देखते देखते पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। इसने सबसे ज्यादा क्रेज इंडिया में ही है इस बाइक का। इस बाइक की अलग ही पहचान है इंडिया में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? यह कंपनी सबसे पहले सुई बनाने का काम करती थी, सिलाई सुई वाला काम करती थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यह कंपनी आमतौर पर सुई बनाने का काम करती थी। लेकिन आज यह कंपनी बाइक बनाने के मामले में सबसे आगे निकल चुकी है। दरअसल जॉर्ज टाउनसेन ने 1891 में इंग्लैंड के रेडरिच में सिलाई सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद इनके बेटे ने साइकिल बनाने वालों के लिए साइकिल का पार्ट्स बनाना शुरू किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ा और 1891 में यह बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। इसके बाद इस कंपनी को जॉर्ज टाउनसेन ने बॉब यॉकर स्मिथ और एल्बर्ट एडी को बेच दिया और इस कंपनी की दोबारा से शुरुआत 1893 में शुरू किया गया। और देखते देखते इस कंपनी ने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। इसके बाद दोनों ने इस ब्रांड का नाम रॉयल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया और इसने अपनी पहली साइकिल बॉब यॉकर स्मिथ के द्वारा डिजाइन किया गया था। कुछ ही सालों में इस साइकिल का नाम रॉयल इनफील्ड रख दिया गया और इसे मेड लाइक अ बुलेट का नाम से भी पुकारा जाने लगा। 1898 में बॉब यॉकर स्मिथ ने अपने पहले मोटर से चलने वाला व्हीकल डिजाइन किया, जिसको क्वाड्री साइकिल कहा गया, और इस साइकिल में ने 1000 मील का ट्रायल भी कंप्लीट किया और इसके लिए इसे सिल्वर मेडल भी दिया गया था। इसके बाद मोटरसाइकिल को 1901 में इसको कह सकते हैं मोटरसाइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग है 1901 में स्टार्ट किया गया और लंदन के एक शो में इसे लाया गया। इस डिजाइन की बात कर ली जाए कि इस मोटर का जो डिजाइन था वह एक फ्रांसिस इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम जूल्स गोटिएट था। आइए जानते हैं इस डिजाइन के बारे में। इस मोटरसाइकिल के अगले पहिए में 1.5 HP का मिनर्वा इंजन लगाया गया था। मतलब कि जो मोटर लगाई गई थी वह सामने वाले पहिए के ठीक ऊपर लगाई गई थी और इसे एक बेल्ट के द्वारा या बेल्ट के थ्रू इसे कह सकते हैं पावर को ट्रांसमिट किया जाता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका डिजाइन कैसा था। रॉयल इनफील्ड की बात करी जाए तो इस कंपनी ने समय के साथ साथ अपने मोटरसाइकिल को अलग अलग इनोवेट किया
वर्ल्ड वॉर के दौरान सेना के लिए इन्होंने गन फिटेड बाइक, और कह सकते हैं सेना के लिए आमतौर पे जो बाइकें पसंद की जाती थी जो जिसमें गन फिटेड था, उसे भी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया। रॉयल इनफील्ड का जो ट्विन मॉडल था वो कैसा था उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बात है 1909 की, जब रॉयल इनफील्ड का दूसरा मॉडल आया था, जिसने पहले इंजन में 297 सीसी मोटरसाइकोच इंजन का यूज किया था। इतना ही नहीं, यह मॉडल कई कंपटीशन में भी जीत हासिल की थी। इस मॉडल की तारीफ सिद्धार्थ लाल ने भी की थी, जो कि कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। उनका मानना था कि वो वी ट्विन इंजन बहुत ही अच्छा इंजन है। इसके बाद 1919 में मोटरसाइकिल इंजन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन की वापसी की गई। रॉयल इनफील्ड की बात कर ली जाए तो इस कंपनी ने हर वो काम किया जिससे कि मार्केट में इसकी वैल्यू बनी रहे। समय के साथ साथ रॉयल इनफील्ड ने कई सारे मॉडल को लॉन्च किया। इसीलिए यह कहते हैं सुई बनाने वाली कंपनी देखते देखते मोटरसाइकिल बनाने लगी। कंपनी की बात कर ली जाए तो 1930 में इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। रॉयल इनफील्ड की बात कर ली जाए तो एक साथ अपने 11 मॉडल को इसने लॉन्च किया था 1930 में। इसके बाद 1931 और 1933 के बीच कंपनी में दोनों जो फाउंडर थे उनकी मौत हो गई। पूरी कंपनी के लिए बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन बाद में कंपनी के हैंडल की बात कर ली जाए तो बॉब वॉकर स्मिथ के बड़े बेटे फ्रैंक स्मिथ ने इस कंपनी का कमांड संभाल लिया। विलियम्स मॉडल पर रोक लगा दिया, क्योंकि उस समय रॉयल इनफील्ड को सेना के लिए मोटरसाइकिल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अगर आप इस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।